ये लाइन खड़ा हो जा। माननीय कमांडेंट साहब हमारे बीच में आ चुके हैं और आज के कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य जांच हेल्थ कैंप के साथ एक जीवन रक्षा के कौशल का प्रशिक्षण भी देने वाले हैं। और आज के कार्यक्रम की शुभारंभ करने के लिए मैं हमारे माला प्रदान कार्यक्रम की शुरुआत करें। नेतृत्व में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है करने के लिए सर का बहुत बहुत आभार। अब मैं जिला सीपीआर टीम से आग्रह करूंगा कि सर को हार्ट हीरो का सम्मान देकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उपस्थित ट्रेनीज, पीटीएस का स्टाफ और हमारे बीच में जिला लेवल पर चयनित डॉक्टर साहबान जो आज के मुख्य अतिथि हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे जीवन में खुद के स्वास्थ्य के अलावा जिस तरीके के पुलिस की ड्यूटीज है उसमें रोजमर्रा के कार्यों में हमें आवश्यकता पड़ती है लाइफ सेविंग ट्रेनिंग। अधिकतर लोगों ने लाइफ सेविंग ट्रेनिंग करी होगी। ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से जो डॉक्टर साहबान की प्रशिक्षित टीम है उनके द्वारा आज लाइफ सेविंग ट्रेनिंग में मुख्यतया जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है सीपीआर, उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अलावा इमरजेंसी में जैसे कि ड्राउनिंग केस हो गया, बर्निंग हो गया, स्नेक बाइट हो गया, एक्सीडेंट वाले केस में इस तरीके से हम लोग उनकी शुरुआती टाइम में उनकी जान बचाई जा सकती है। क्योंकि पुलिस विभाग, राजस्थान पुलिस, हम लोगों का कोई भी इंसिडेंट होती है तो उसमें सबसे पहले हम ही पहुंचते हैं। वो शुरुआती टाइम जो होता है, शुरुआती घंटे होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है हमें प्रशिक्षित होना। अगर हम समझ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, ट्रेनिंग ली हुई है, तो उनकी लोगों की जान बचाई जा सकती है। और अगर ऐसा हम करते हैं तो निश्चित तौर पर खुद को, अपने परिवार को और सोसाइटी को इसका लाभ मिलेगा। तो आप लोग इस ट्रेनिंग को की महत्वता इसी बात से समझते हो। कई बार आप लोगों ने देखा होगा एक्सीडेंट का केस हो गया, डेड बॉडी को, इंजर्ड को किस तरीके से आप हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। उसको किस तरीके से लेटाएंगे, बिठाएंगे, हम जीप में पटक के और ले जाते हैं, हमें पता नहीं होता। तो उसके बारे में सारी जानकारी डॉक्टर साहबान और उनकी टीम हमें देगी। आप लोगों के मन में भी कोई क्वेरी हो जरूर आप डॉक्टर साहबान से इंटरेक्ट करें। और इसके अलावा हमारे जो नए आरटी है, इस ट्रेनिंग के बाद में आप लोग अपने काम में लग जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद मेजर साहब इनको आप फ्री कर देना आरटीज को। किसी को कोई हेल्थ इश्यू हो तो डॉक्टर साहबान से कंसल्ट कर सकते हैं, नए आरटी। इसी तरीके से पुराना जो पीसीसी बैच है हमारा, उसमें भी अगर आवश्यकता हो आप लोगों को किसी को हेल्थ चेकअप करवाने की, वो करवा सकते हैं। अभी जो बैच आए हैं हमारे पास पीसीसी का, भरतपुर, करौली, ढीक, सवाई माधोपुर, काफी दिक्कतें हैं उनको, शारीरिक दिक्कतें। एक करौली वालों ने तो हेल्थ मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं लेके आए। डॉक्टर साहब उनका सभी का मेडिकल हेल्थ चेक कर दिया और सर्टिफाइड करना, सर्टिफिकेट बना के देना।
और आपको लगता है, आप लोगों में से खुद को लगता है ब्लड से रिलेटेड जो जांचें होती है, तो यहाँ पर सैंपलिंग की व्यवस्था भी की गई है। और यहाँ के अलावा जो यहाँ सेटअप किया है ब्लड सैंपलिंग और हेल्थ चेकअप का, अगर डॉक्टर साहबान को लगता है कि यार इनको ज्यादा प्रॉब्लम है तो जिला अस्पताल या अदर सैटेलाइट हॉस्पिटल में ले जाकर उनका भी हेल्थ चेकअप करवाया जा सकता है। कल भी मैंने आप लोगों से यही कहा था कि स्वास्थ्य से बढ़ के हमारे लिए कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं हो सकता। और अच्छा स्वास्थ्य बुरा स्वास्थ्य इसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं, अवेयर नहीं होते। आप सभी लोगों को मैं यही कहूंगा, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अगर महत्व है तो एक अच्छा स्वस्थ शरीर लेके ही हमें रहना चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें सुधार के लिए रेगुलर प्रयास करने चाहिए। समस्त टीम, हेल्थ चेकअप टीम और सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, बधाई। सीपीआर किट का इनॉग्रेशन सरकार द्वारा किया जा रहा है और हार्ट सेफ झालावाड़ को एक नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाया जा रहा है। जोरदार तालियों से यहाँ पर सबका स्वागत होना चाहिए, हम सबका उत्साहवर्धन होना चाहिए। जैसे लाइफ सेविंग किट का यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है और सर के नेतृत्व में केवल अनुशासन ही नहीं, परिश्रम ही नहीं, हमको हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आप सभी को यहाँ पे ये अवसर प्रदान किया जा रहा है और काफी यहाँ पे इम्पोर्टेंट मिनट्स है जिसमें हम ऐसी चीजें यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। एक प्रैक्टिकल डमी के माध्यम से यहाँ पे सीखेंगे। ये पैम्पलेट मिला है इसमें, इसी चीज से हमें अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें लिखा हुआ है, आई एम ए हार्ट हीरो कमिटेड टू सेविंग लाइफ, आई लर्न CPR, नाउ आई प्रोटेक्ट एवरी हार्ट। तो इसी बात से हम इस कोटेशन जो लिखा हुआ है हमारी जिम्मेदारी का एहसास कर सकते हैं। अगर अपन किसी को बचाते हैं तो निश्चित तौर पर आप उसके हीरो बनने के हकदार रहेंगे। अब हम सीपीआर का प्रशिक्षण शुरू करने जा रहे हैं और हार्ट सेफ अभियान की शुरुआत माननीय जिला कलेक्टर महोदय और माननीय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में वर्ल्ड हार्ट डे पर शुरू हुई थी और अब तक जिले में 15,000 प्लस प्रतिभागियों ने ये जीवन रक्षा का कौशल सीख चुके हैं और इस चीज के लिए कमिटेड है। कहीं भी किसी भी तरीके का कार्डियक अरेस्ट होता है तो शुरू के 10 मिनट्स में सीपीआर देकर वो जीवन को बचाएंगे। तो इसी क्रम में हम आज के सीपीआर प्रशिक्षण को शुरू करने जा रहे हैं और हमारे बीच में झालरापाटन के प्रसिद्ध फिजिशियन MD डॉक्टर मयंक सर यहाँ पे पधारे हैं। तो मैं कमांडेंट साहब से अनुरोध करूंगा कि सर का माल्यार्पण करके सीपीआर हार्ट हीरो के बैच से सर का सम्मान करें। सर का नाम केवल अच्छे इलाज के लिए नहीं जाना जाता है बल्कि इनके व्यवहार, इनका सटीक डायग्नोसिस के लिए झालरापाटन से दूर दूर तक जो गांव है वो यहाँ तक सर को जानते हैं और सर का जो ट्रीटमेंट है उनके दिलों में रहता है। सर का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, काफी अच्छा अवसर है यहाँ पर और सर को हार्ट हीरो के बैच से भी यहाँ पर सम्मानित किया जाए। हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि सर ने यहाँ पर अपना अमूल्य समय दिया और अपने बिजी शेड्यूल में यहाँ पर पधार कर हमें अनुग्रहित किया। अब हम सीपीआर की कार्यशाला को गति देते हुए यहाँ पर आपको बताएंगे कैसे अचानक से यदि आपके सामने कोई गिर जाए, किसी का हृदय रुक जाए तो आप वहाँ पर क्या करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारा हृदय कैसे काम करता है।
जैसे अपने घर में मोटर होती है, ऐसे अपने शरीर में हृदय होता है, हार्ट होता है। यदि आप सभी अपने बाएं तरफ सीने में ऐसे हाथ रखेंगे तो आपको ये फील होगा, एक धड़कन का आपको फील होगा। ये जो धड़कन है ये आपके हृदय की है। जैसे घर में मोटर है, पूरे घर में पानी की सप्लाई दे रही है, एक बिजली के करंट द्वारा चल रही है, इसी तरीके से अपना हृदय एक करंट द्वारा चल रहा है। और ये जन्म से लेकर मृत्यु नहीं है, परंतु किसी भी वजह से चाहे करंट लग जाए, चाहे पर्सन डूब जाए, चाहे काफी मैसिव हार्ट अटैक हो या फिर कोई भी रीजन हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी हो, कुछ भी हो, ये हृदय धड़कता हुआ कभी भी किसी का भी कहीं भी रुक सकता है। अचानक से यदि हार्ट पंप करता रुकता है, इसी को ही अपन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और अक्सर हम हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को एक ही समझ लेते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हार्ट अटैक में हृदय को जो खून की नलियां सप्लाई करती है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, तो उस कंडीशन में हार्ट का कोई एक स्पेशल एरिया ही डैमेज होता है। परंतु कार्डियक अरेस्ट में पूरा का पूरा हृदय एक साथ वहीं का वहीं रुक जाता है। और यदि ऐसा हृदय कहीं पर भी एक साथ रुकेगा तो आपको पता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पूरे शरीर में ब्लड आपका हृदय पंप कर रहा है। यदि किसी का हृदय अचानक से काम करते हुए कहीं भी रुक जाए तो ब्रेन को ब्लड की सप्लाई, ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। ऐसी कंडीशन में आप जो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अपन जो चेतना की अवस्था में है वो अपने ब्रेन से है। सो ब्रेन काम नहीं करेगा, पर्सन अचानक से यहीं पे गिर जाएगा, वो बोल भी नहीं पाएगा कि उसको क्या हुआ है। इसलिए 95% हार्ट अटैक के केसेस बन जाते हैं, क्योंकि उस केस में सीने में दर्द होता है, घबराहट होती है, पसीना आता है। जो भी पर्सन है वो कह सकता है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, बट जब कार्डियक अरेस्ट होगा, हार्ट अचानक से रुक जाएगा, पेशेंट अचानक से गिर जाएगा, वो बोल भी नहीं पाएगा। उसके सामने आप और हम दोनों में से ही कोई एक होंगे, और शुरू के 10 मिनट में हम क्या करते हैं वही उसकी आगे की जिंदगी यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं। इसलिए सीपीआर का प्रशिक्षण, इसकी ट्रेनिंग, डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, 10 मिनट में एम्बुलेंस इतना जल्दी नहीं आ पाती है, तो जो सामने रहेगा वही वहाँ पर जीवन बचाएगा। इसलिए एम्बुलेंस के आने से पहले यदि समझदारी और सीपीआर का कौशल आ जाए तो लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती है। पिछले 30 से 40 सालों में सबसे ज्यादा जो जीवन बचाए गए हैं वो किसी सर्जरी द्वारा नहीं, किसी बड़े डॉक्टर द्वारा नहीं, शुरू के 10 मिनट में दिए गए ऐसे फर्स्ट एड के कौशल द्वारा बचाए गए हैं। ऐसे 70% इंसिडेंट्स घर से बाहर होते हैं, हॉस्पिटल से बाहर होते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, वो ग्राउंड में खेलते हुए हो सकते हैं, दौड़ती हुई ट्रेन में हो सकते हैं, चलती हुई बस में हो सकते हैं, उड़ते हुए प्लेन में हो सकते हैं, डंबल उठाते हुए जिम में हो सकते हैं, डांस करते हुए स्टेज में हो सकते हैं। कहीं भी ऐसे इंसिडेंट्स किसी को भी हो सकते हैं। 70% इंसिडेंट्स हॉस्पिटल से बाहर हो रहे हैं, तो ये अपने घर में भी हो सकते हैं। हो सकता है इस चीज की जरूरत हमारे घर वालों को ही पड़े, अपने लव्ड वन को ही पड़े, इसलिए ये सीखना ज्यादा जरूरी है। एक मानवता के नाते किसी की जान बचाने के लिए भी सीपीआर का कौशल आना चाहिए। अब यहाँ पर हम बताएंगे कैसे आपके सामने यदि कोई पर्सन अचानक से गिर जाए, बेहोश हो जाए, तो आप कैसे उस टाइम प्रोसीड करेंगे। तो यदि आपके सामने कोई पर्सन गिरा है, बेहोश है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है आसपास के सीन की सुरक्षा। यहाँ पे कोई डेंजर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जो भी पर्सन है उसको करंट लगा हो और आप उनको बचाने के लिए जाए, आपको भी करंट लग जाए, उसके साथ आपको भी सीपीआर देना पड़े। तो अपनी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ के जो एनवायरमेंट है उसकी सुरक्षा है, फिर जिसको बचाने जा रहे हैं उसकी सुरक्षा है। वहाँ पर आग हो तो साइड में ले जाना है, रोड के बीच में एक्सीडेंट हो तो साइड में ले जाना है, यदि करंट लगा है तो स्विच बंद करना है, लकड़ी से डीअटैच करना है, यदि एक्सीलेटर पर पर्सन गिरा है तो उसे सेफ जगह पे ले जाना है। पहली चीज है सीन सेफ्टी, सभी बोलेंगे पहली चीज क्या है, सुरक्षा, दृष्टि सुरक्षा। दूसरी चीज देखेंगे कि यदि जगह सुरक्षित है तो यहीं पर आप जीवन बचाने का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आप एक सुरक्षित जगह पे ले जाएंगे। सरफेस हार्ड होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, क्योंकि अब बंद पड़े हार्ट को बाहर से दबाने वाले हैं। जो हृदय नॉर्मली रुक गया है उसे आप बाहर से कंप्रेस करके दबाने वाले हैं। आपके जो हैंड है वो किसी की जिंदगी बचाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि आपके पास ऐसा नहीं है सरफेस, तो एक सीपीआर बोर्ड आता है, इस तरीके का बोर्ड आप कोई भी रख सकते हैं। जो भी पर्सन है उसके बैक पर सीने के बल पर्सन को यहाँ पे लिटाना है, और यदि पेशेंट जहाँ पर भी है बेड पे तो बेड पे, यदि वो ग्राउंड पे है तो ग्राउंड पे आपको बैठ जाना है। इस तरीके से घुटनों के बल, आपका जो कमर वाला हिस्सा है वो पर्सन से थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर बैठे हुए हैं।
अब दूसरी स्टेप सीन सेफ्टी के बाद में यहाँ पे आती है चेक फॉर रेस्पॉन्स। हो सकता है ये पर्सन ने कोई नशा किया हो, गहरी नींद में हो या कोई और चीज हो, तो इनको जगाना जरूरी है, इनका रेस्पॉन्स जरूरी है। तो यहाँ पर शोल्डर पर डबल टैप करके हम पूछेंगे, हेलो क्या आप ठीक हो, आपका नाम बताओ, आंखें खोलो, इस तरीके से। यदि ये नहीं बोलते हैं, आंखें नहीं खोलते हैं, हाथ पैर नहीं हिलाते हैं, तो हमें इनसे हाथ मिलाना है इस तरीके से और कहना है कि यदि आप अभी भी सुन पा रहे हो तो मेरा हाथ तेजी से कस के पकड़ो, क्योंकि कई बार शरीर में ग्लूकोज कम होने से, ब्लड कम होने से इतनी हिम्मत ताकत नहीं बचती कि वो पर्सन अपना हाथ उठा सके, तो ऐसे स्क्वीज करेगा। ऐसा भी नहीं है तो पेशेंट अनकॉन्शियस तो है ही, अनरेस्पॉन्सिव भी है। इस कंडीशन में तुरंत से अब टाइम शुरू हो जाता है, टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना है। अब तुरंत से सहायता के लिए आवाज लगानी है। देखो यहाँ पर कोई बेहोश हो गया है, कोई गिर गया है, कोई अचेत अवस्था में है, यहाँ पर आ जाइए, जो भी सहायता के लिए आ जाइए। बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और आपको वहाँ पे रोल असाइन करना पड़ेगा कि आप 108 पे फोन लगाओ। ऐसे नहीं कि 108 पे फोन लगाओ, इतनी भीड़ में किसी को समझ नहीं आएगा कि किसको क्या करना है। तो आपको बोलना है, जो व्हाइट कोट में है 108 पे फोन लगाइए, 108 पे, 112 पे कॉल कीजिए। यदि हॉस्पिटल में है कोड ब्लू एक्टिवेट कीजिए, इमरजेंसी रेस्पॉन्स एक्टिवेट कीजिए। इसी के साथ ही यदि आप एयरपोर्ट पे हैं, बड़े मॉल पे हैं, तो वहां पर एक एईडी की मशीन होती है, वहां पे लिखा होता है एईडी की मशीन का कॉर्नर, तो आप वो मशीन लाने के लिए भी वहां पे बोल सकते हैं। तो पहली जो स्टेप थी सभी साथ में बोलेंगे, क्या थी? सीन सेफ्टी, सीन सेफ्टी। सेकंड जो स्टेप है चेक फॉर रेस्पॉन्सिवनेस, चेक फॉर रेस्पॉन्सिवनेस। और उसके बाद हमने यहाँ पे किया शाउट फॉर हेल्प, सहायता के लिए पुकार। उसके बाद हम देखेंगे, अब 10 सेकंड के अंदर ही हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे हर मिनट हर सेकंड की कीमत है। तो हम यहाँ पे पल्स भी देखेंगे और ब्रीदिंग भी देखेंगे, क्योंकि आपको पता है हार्ट यहाँ पे रुक गया है और हार्ट का काम क्या है, यहाँ पर ब्लड को पंप करना। यदि हार्ट पंप नहीं कर रहा है तो आपको नाड़ी पल्स नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे कौन सी पल्स अपन देखेंगे? कैरोटिड पल्स, क्योंकि हार्ट के काफी ज्यादा पास है। यदि हार्ट 60 से भी कम बीट कर रहा होगा तब भी आपको ये मिल जाएगी, यदि होगा तो जो अपना यहाँ पे जो नॉइज बॉक्स है, लैरिंक्स है, ट्रेकिया है, इसके साइड में यहाँ पे जाएंगे और ऐसे 3 फिंगर रखेंगे। मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि आप सभी यहाँ पे करें और ये चीज सिर्फ देख के नहीं जाए, सीख के जाए। तो 3 फिंगर ऐसे करेंगे, अपने ट्रेकिया के साथ साइड में ऐसे रखेंगे और सभी धक 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 एक धड़कन को फील करेंगे, क्योंकि यहाँ फील होगी तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे कैरोटिड है या नहीं है, इस तरीके से। और जिस टाइम आप कैरोटिड पल्स देख रहे होंगे उसी समय आप यहाँ जो पर्सन है उनके सीने की तरफ देखेंगे, क्या सीना ऊपर नीचे हो रहा है क्या, और कान आप उनके नाक के पास करके देखेंगे, क्या नाक से हवा आ रही है। यदि नाक से हवा नहीं आ रही है, सीना ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, आप अपना हाथ रख सकते हैं, सीना ऊपर नीचे नहीं है, तो ना पल्स है, ना ब्रीदिंग है, ना हार्ट है, ना लंग्स है, तो यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट है। इस कंडीशन में टाइमर शुरू हो जाता है। 10 मिनट से भी ज्यादा आपको टाइम इसमें नहीं लगाने हैं। यदि पल्स ब्रीदिंग नहीं मिल रही है, सीपीआर स्टार्ट कर देना है। अब क्या करना है आपको कि रुके हुए हार्ट को हम बाहर से चालू करने वाले हैं। किस तरीके से आपके हाथ किसी की जिंदगी बचाएंगे ये यहाँ पर देखेंगे। मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा, इस तरीके से सभी अपना हाथ आगे रखेंगे, बिना कोहनी को मोड़े सीधा हाथ आगे रखेंगे और जीवन रक्षा के इसमें बिल्कुल संकोच हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हम सबको आगे बढ़ के काम करना चाहिए। पूरा हाथ आगे रहेगा, दूसरा हाथ की तरफ ऐसे इंटरलॉक करेगा, कोहनी मुड़ी हुई नहीं रहेगी। और ये वाला जो पार्ट है इससे हम हार्ट को बाहर से दबाएंगे, जो रुक गया है हार्ट उसको बाहर से दबाएंगे, कोहनी सीधी रहे, मुड़े नहीं, इस तरीके से। और कहाँ पर हम यहाँ पे कंप्रेशन देने वाले हैं, एक बार डमी को उठा लीजिए, यहाँ पे सबके सामने ले आइए। ये बीचों बीच ये जो निप्पल लाइन है यहाँ पर जो सेंट्रल बोन है सभी फील कीजिए। यहाँ पर एक कड़क हड्डी है, एक कड़क हड्डी है सीनों के बीचों बीच, उसके लोअर 1/3 पार्ट में, मतलब सबसे नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर आपको दबाव देने हैं, कंप्रेशन देने हैं।
हैं और वो कैसे देंगे यहाँ पर हम वापस बताएंगे। तो आपको घुटनों के बल बैठना पड़ेगा इस तरीके से और ऐसे पोजीशन लानी पड़ेगी। प्लेस कहाँ पे रखना है मैंने बता दिया। इसके बाद होगा पुश मतलब दबाव। अब आपके शरीर का वजन जाना चाहिए। यदि आप कोहनी को मोड़ेंगे तो आपकी बैक मसल काम करेगी, इनकी रिब्स टूट सकती है। तो इस तरीके से जो कंधे हैं और जो पर्सन है वो 90 डिग्री पर रहेंगे और 5 से 6 सेंटीमीटर अंदर दबाव बनेगा। जितना टाइम दबाने में लगेगा उतना टाइम वापस हाथ ऊपर आएगा, मतलब रिकॉइल होना चाहिए। यदि आप हार्ट को दबा रहे हैं, खून पंप हो रहा है तो खून भरना भी चाहिए, जस्ट रिकॉइल भी यहाँ पे होना चाहिए। 1 सेकंड में 2 बार, ऐसे 1 मिनट में 100 से 120 बार तक हम कंप्रेशन देते जाएंगे और बोलते जाएंगे 1। अब आप सभी बोलेंगे कंप्रेशन के साथ और यहाँ पे कंप्रेशन स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जैसे ही 30 कंप्रेशन होते हैं यहाँ पे हमको एयरवे प्रोटेक्ट करना है। एयरवे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो इनका सिर है इसको ऐसे टिल्ट करना, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट और जो थ्रस्ट एक मैनुअर होता है। परंतु यदि पर्सन छत से गिरा हो तब ये नहीं करना है। एक बार देख लेना है मुंह के अंदर कंकड़ पत्थर ब्लड तो नहीं है तो आप रुमाल की सहायता से हटा सकते हो। उसके बाद आपको सांस खींच के इनकी नाक बंद करके, यदि हॉस्पिटल से बाहर है तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है और जो सांस इतना डिलीवर होगी कि सीना ऊपर फूल जाएगा। 500 ml के लगभग एयर इनको दी जाएगी और नाक बंद करके सीना ऊपर आएगा। बट एक कंफ्यूजन रहता है, हेजिटेशन रहता है कि हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने में कंफर्टेबल नहीं है। यदि पेशेंट को कोविड है, मुंह में ब्लड भरा है, ऐसा कुछ है तो आप ब्रीदिंग नहीं भी दे सकते हैं। बट चेस्ट कंप्रेशन देने से पीछे आपको नहीं हटना है। ब्रीदिंग में थोड़ा सा स्किल की जरूरत रहती है। और यदि आप हॉस्पिटल में हैं तो आप इस तरीके का एक डिवाइस भी काम में ले सकते हैं जिसको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन एम्बू बैग बोलते हैं। इसका जो नेरो पार्ट है, जो सकड़ा वाला पार्ट है वो नाक के ऊपर रखेंगे, दूसरा इधर बनाएंगे, ई और सी टेक्निक से इसको लगाएंगे और 1001 1002 मतलब पूरा 1 सेकंड लगना चाहिए, 10 सेकंड उसमें इसको ब्रीदिंग दी जाएगी। बट ब्रीदिंग देना बिल्कुल जरूरी नहीं है। यदि आप हेजिटेट हो रहे हैं, कंप्रेशन देने से पीछे नहीं हटना है। जन सामान्य में भी ये जागरूकता फैलानी है, क्योंकि अक्सर जब ऐसा कहीं एक्सीडेंट होता है, ऐसा कुछ होता है तो पब्लिक डरती है कि यदि हम इन्हें बचाएंगे, बचाते हुए खत्म हो गए तो हम पर ही नाम आ जाएगा, पुलिस हमसे इंक्वायरी करेगी, हॉस्पिटल ले जाएंगे तो हमसे पूछताछ होगी। भारत सरकार का गुड समैटेरियन लॉ है, राहवीर योजना है, जिसमें आपकी चॉइस है कि हॉस्पिटल ले जाने के बाद आप रुके नहीं रुके, पुलिस को आप बयान दे नहीं दे, ये आपकी चॉइस है। आप पर किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे पुलिस केस दर्ज नहीं होगा। बजाय आपको कॉलेज या हॉस्पिटल के प्रशासन से 25,000 का राहवीर इनाम उस जन पब्लिक को दिया जाएगा जो कि ऐसे जीवन रक्षा में किसी को बचा के हॉस्पिटल पहुंचाए हैं। तो हमने यहाँ पे कंप्रेशन देखा, ब्रीदिंग देखी। अब ये 30 कंप्रेशन के बाद 2 बार सांस देंगे, ऐसे साइकिल चलते रहेंगे, ऐसे 5 साइकिल मतलब 2 मिनट हो जाएंगे। 2 मिनट के बाद वापस से कैरोटिड पल्स और ब्रीदिंग देखनी है। कैरोटिड कहाँ देखेंगे, सभी टच करके बताएंगे। कहाँ देखी थी आपने कैरोटिड? यस, इधर यहाँ पे है ना। यदि फील नहीं हो रही है तो पूछ लेना है, क्योंकि अभी ये अपन इसलिए करने जा रहे हैं ताकि अपन यहाँ पे अलग कर पाए कि कैरोटिड है या नहीं है। यदि आपको नहीं मिल रही है तो आप पूछ सकते हैं। 2 मिनट बाद वापस देखेंगे। अब इतने क्वालिटी कंप्रेशन ये दे रहे हैं, 5 से 6 सेंटीमीटर कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये थक सकते हैं। इसलिए जिनको भी सहायता के लिए बुलाया था वो आके यहाँ पर कंप्रेशन शुरू करेंगे। इस तरीके से जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है, जब तक पर्सन रिवाइव नहीं होता है, ये कंप्रेशन चलते रहना चाहिए। अब यदि किसी आप एयरपोर्ट पे हैं, मॉल में है, रेलवे स्टेशन पे है, वहां पर एक AED की मशीन होती है। ये तो जैसे मैंने बताया कि मोटर एक करंट से चलती है, हार्ट में भी एक करंट होता है। वो करंट का स्विच बंद हो गया है, इसलिए हार्ट वहाँ पे पंप करना रुक गया है। यदि हार्ट थोड़ा बड़ा भी फड़फड़ कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, अरिथमिया में है, उस कंडीशन में हम बाहर से हल्का करंट देके हार्ट के रिदम को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। वो इस मशीन के द्वारा किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। मशीन को इस तरीके से डिजाइन किया है, कोई भी सामान्य पर्सन, चाहे वो डॉक्टर नहीं हो, इसको काम में ले
सकता है, ये मशीन खुद ही बोलती है करना क्या है। तो यहाँ पर इसमें पेड होते हैं, यहाँ पर सीना गीला नहीं होना चाहिए, इसमें ट्रिमर आती है, सीने पर ज्यादा हेयर नहीं होना चाहिए। और इसके जो दो पेड होते हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं, कहाँ कहाँ कनेक्ट करते हैं ये अभी हम आपको बताते हैं। दोनों पेड एक तो राइट इंटीरियर में और एक लेफ्ट लेटरल में चलता है। आप लगाने के बाद में बताएंगे कि कहां पर आपको ये पेड कनेक्ट करने हैं। इनके ऊपर भी लिखा होता है कि इनको कहां पे लगाना है। बाकी यदि हम अभी सीखते हैं तो टाइम बचा पाएंगे, क्योंकि इस प्रोसेस में बीच में 10 सेकंड से ज्यादा कभी भी गैप नहीं लेना है, नहीं तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ब्रेन की सेल खत्म होगी। तो दो पेड है, एक राइट इंटीरियर में सीधे तरफ, यहाँ पे जो क्लेविकल है इसके नीचे और स्टर्नम के साइड में लगाएंगे। दूसरा इधर जो निपल लाइन है और जो एक्सिला है यहाँ पर अपन लगाएंगे। इस तरह दो पेड अपन लगाएंगे। यहाँ पर दोनों के बीच में से बाइफेजिक करंट रोटेट होगी और हार्ट का जो करंट रुका है वो वापस चालू हो पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, कंप्रेशन चालू रहेंगे जब भी बेड लगाए जा रहे होंगे। बस जब मशीन चालू होगी, इसमें एक सॉफ्टवेयर है वो खुद ही बोलता है कि क्या करना है। इसकी आवाज अब आप सबको सुनाई देगी। अब जैसे ही शॉक डिलीवर होता है तुरंत से कंप्रेशन स्टार्ट कर देना है और मशीन खुद बोलेगी इसकी बीप के साथ में कंप्रेशन वापस से चालू कर देना है। इसकी बीप के साथ कंप्रेशन कंटिन्यू रहना चाहिए। अब यहाँ पे वापस से आपको समझा देते हैं कि मशीन ने कैसे काम किया। एक बार इसको उठा लीजिए। हमने यहाँ पे दो पेड लगाए हैं, इनके ऊपर ही लिखा था कि कहाँ लगाने हैं। इसके बाद में मशीन को ऑन किया है। मशीन ने खुद ही बोला है कि यहाँ से जो भी पर्सन है वो दूर हो जाइए, मशीन चार्ज हो रही है। उसके बाद मशीन बताती है कि हृदय शॉक देने लायक है या नहीं है। यदि हृदय थोड़ा बहुत टच करेंगे तो आपको भी करंट लग सकता है। तो यहाँ पर किसी ने भी टच नहीं कर रखा है, शॉक एडवाइस किया है। इसमें एक बटन है शॉक वाला, वो हम क्लिक करेंगे, शॉक डिलीवर होगा और तुरंत से सीपीआर शुरू कर देंगे। ये नहीं कि शॉक दिया है आप पल्स चेक करने लग जाएं, तुरंत सीपीआर शुरू करेंगे। पूरा एक साइकिल सीपीआर का चलेगा, मतलब चेस्ट कंप्रेशन का चलेगा। उसके बाद हम पल्स एंड ब्रीदिंग यहाँ पे चेक करेंगे। यदि पर्सन की पल्स यहाँ पे आ जाती है तब भी आपको ये पेड हटाने नहीं है, क्योंकि जिनको एक बार कार्डियक अरेस्ट हुआ है उनको दोबारा भी हो सकता है। जब तक आपके पास एम्बुलेंस नहीं आए, एक्सपर्ट मेडिकल टीम नहीं आए, आपको ये कंप्रेशन यहाँ पे चालू ही रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से फर्स्ट सीपीआर के स्टेप्स है। अब मैं हमारे माननीय कमांडेंट साहब से भी आग्रह करूंगा कि एक बार कंप्रेशन देके हम सबका उत्साहवर्धन करें और झालावाड़ हेल्थ अवेयरनेस के इस प्रोग्राम में हम सभी का मार्गदर्शन करें। तो एक बार कंप्रेशन के लिए स्किल के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम मैं ले लूँगा। पहले तो आपको चेक करना है। हाँ, पहले पल्स ब्रीदिंग देखनी है। यहाँ पर ये नाक से हवा आ रही है, सर ये राइज सीना ऊपर दोनों ही नहीं हो रहा है, पल्स की नहीं आ रही है। तो अब इस तरह से पोजीशन बना के यहाँ से बीचों बीच ये यहाँ पे 5 से 6 सेंटीमीटर जाए इतना दबाव बनाना है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ऐसे सर कोने मुड़ी होनी चाहिए, सीधा होना चाहिए और सर शोल्डर और यहाँ का जो एंगल है ये से 90 डिग्री और सर यहाँ पर बीचों बीच जो जगह है वहाँ देखिए इंजरी नहीं है। इससे हम जो अंदर का हार्ट है उसको बाहर से दबा रहे हैं तो वो पंप कर रहा है रुका हुआ, तब तक करंट नहीं मिले या ऐसा नहीं। सर के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि आपके हाथ जो ताली बजा रहे हैं वो कभी हाथ को चलाएंगे, इसलिए उत्साह में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऊर्जा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप में से मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ पर आकर कंप्रेशन सीख के जाएं। बिल्कुल, इनके लिए भी ताली बजाइए।
थोड़ा और आगे आना है आपको, ये 90 डिग्री बनना चाहिए, ये सीधा, और थोड़ा सा और आगे, बॉडी का वेट जाएगा, और दबेगा यहाँ, दबेगा 6 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर स्टार्ट करा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 आप द्वारा ये लाइफ सेविंग स्किल को सीखना, क्योंकि आप सब फर्स्ट रेस्पॉन्डर रहेंगे, वहाँ डॉक्टर्स नहीं रहेंगे, मेडिकल टीम नहीं रहेगी, पर आप वहाँ से जरूर सामने रहेंगे। यदि किसी का जीवन बचाएंगे तो इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती है, क्योंकि हर सेकंड आप यदि CPR नहीं देते हैं तो मृत्यु यहाँ पे आगे बढ़ती है, बट आपके चेस्ट के कंप्रेशन उसको पीछे धकेलते जाते हैं। अब मैं हमारे बीच उपस्थित CPR की जरूरत ही नहीं पड़े, हमारा हार्ट इतना स्वस्थ हो, आदरणीय सर के लिए जोरदार तालियां। डॉक्टर शुभम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तो डॉक्टर शुभम ने बहुत अच्छे से आप सभी CPR की बहुत बढ़िया जानकारी दी है। CPR लाइफ सेविंग एक इवेंट होता है, किसी भी एक कार्डियक इमरजेंसी में, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में CPR देकर हम व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। तो जिस समय मेडिकल टीम उपलब्ध नहीं है, जिस समय डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, अगर उस समय आपको CPR की अच्छे से जानकारी है, आप चेस्ट कंप्रेशन दे पा रहे हैं, मुंह से मुंह लगाकर आप सांस दे पा रहे हैं, तो आप व्यक्ति की जान आसानी से बचा सकते हैं। जब तक कि मेडिकल टीम आ जाए तो आप उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। तो डॉक्टर शुभम का बहुत धन्यवाद। अब जहाँ तक हार्ट की बात है, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हार्ट की जो बीमारियां होती हैं, यूजुअली जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं, जो MI होते हैं, वो आजकल हमारे लाइफ स्टाइल और जीवन शैली से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। खाने में अत्यधिक तेल या घी का उपयोग, साथ ही साथ ज़्यादा नमक एवं शक्कर का उपयोग, फिजिकल इनएक्टिविटी यानी आलस्य और एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब चीज़ें हमारे हार्ट को कमज़ोर करती हैं एवं हार्ट अटैक की संभावनाओं को बढ़ाती है। समय के साथ, उम्र बढ़ने के साथ अगर हाइपरटेंशन एवं डायबिटीज डेवलप हो जाती है शरीर में, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल का